हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि पूरी किताब से लिए गए हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जा सकते हैं और पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो जो कि पिछले सालों में जैसे जैसे पूछे गए वो हर क्वेश्चन के आगे देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके 2024 में आ सकते हैं। तो जो आप लोगों को एक तरह से आपका सपना है कि फिजिक्स में 70 नंबर लाने का, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपका पूरा हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, देखते हैं आखिरी तक कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर हमको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2007, 10 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आपके में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देख लेते हैं। इसका उत्तर ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे शब्दों में आप लोग के लिए लिखा है हमने। क्या है कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, किसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी? जो यहाँ पर कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाएगा। जो जैसे कि उत्तल लेंस को हमने कांच के द्रव में डुबोया तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबो दें, ठीक है, अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देते हैं, तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करेगा। अब देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ भी बताइए। तो जो लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है वो कौन सा सूत्र है और उसमें जो हम लोगों ने जो संकेत, जो अल्फ़ाबेट प्रयुक्त करेंगे, उनका हमको क्या बताना है? नाम भी बताना है। तो भैया लेंस के लिए जो न्यूटन का एक ही सूत्र दिया है इन्होंने, एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश। तो इसमें एक्स डैश क्या होगा? लेंस को प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और एक्स क्या होगा? लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। प्रथम फोकस कहाँ होता है? इस तरफ होता है, अगर ये लाइन खींचें, बीच में होता है लेंस, और द्वितीय फोकस कहाँ पर होता है? इधर होता है, जो कि अपवर्तन के बाद जहाँ पे ये रे मिलती है जाके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ये क्वेश्चन हमें क्लियर लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। सन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा, तरंगाग्र क्या होता है? इसको एक समझिए आप लोग। जैसे ये मान लीजिए ये कोई है और ये इसके रेसे इस टाइप के ऐसे चारों तरफ निकले हुए हैं। तरंगाग्र क्या होता है? जो एक ही दिशा में चलता जाए। फिर हमने ये पॉइंट पकड़ लिया, इसको ऐसे गोल कर दिया, यहाँ से रेसे ऐसे करके निकाल दिए। फिर हमने कोई मान लीजिए ये पॉइंट पकड़ लिया तो यहाँ से ऐसे करके हमने निकाल दिए इस तरह से। फिर हमने ये पकड़ लिया तो ऐसे करके ऐसे निकलते चले जाएंगे। फिर ये पकड़ लेंगे तो एक क्या होगा? एक देखिए लीनियर गति में एक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2006, 7, 10, 16, 19, 22 में ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। मतलब जिनके बीच क्या होता है? टाइम लैप्स, मतलब कि कलांतर जो समय के साथ कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो दो कला संबंध स्रोत से स्थायी व्यतीकरण प्राप्त किया जा सकता है। अगर दो कला संबंध स्रोत को हम मिला दें, ठीक है, अगर इस तरह से दो कला संबंध स्रोत रख दें तो इससे हमें क्या मिल सकता है? स्थायी व्यतीकरण मिल सकता है। मतलब इंटरफेरेंस जो होता है वो हमको प्राप्त हो जाएगा इससे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो फिजिक्स में ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें प्रकाश के रंग की प्रकृति के बारे में पता चलता है, या फिर उनसे पता चलता है कि हाँ प्रकाश भी क्या है? रंगहीन, मतलब सॉरी, प्रकाश में क्या है? रंग है। तो देखिए दो घटनाएं होती हैं क्लास 12 में फिजिक्स में, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग के कोर्स में है, तो वहाँ तक तो केवल दो हैं कि व्यतिकरण और ध्रुवण। यही दो घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्रकाश में तरंग की प्रकृति होती है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। तो प्रकाश की ध्रुवण प्रकाश तरंगों के हमें क्या मिलता है? अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। तो प्रकाश का ध्रुवण भैया किसकी पुष्टि करता है? कि प्रकाश की तरंगों की चाल क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये क्या प्रूफ करता है? कौन प्रूफ करता है? प्रकाश का ध्रुवण ये प्रूफ करता है कि प्रकाश की तरंगों की चाल क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आवश्यक शर्तें क्या हैं कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब विवर्तन के लिए जो हम बीच में एक अवरोध लगाएं, मतलब कि उसको रोकने के लिए एक तरह से बैरिकेडिंग करें, तो वो क्या होनी चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होनी चाहिए। मतलब उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो उसको रोक पाए, प्रकाश उसमें से निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका इतना सिंपल सा आंसर है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, जो कि आज शाम को आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और आने वाली वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कई सारे क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।